बिहार में भाजपा के जेडीयू की सीटों पर नजर, चिराग पासवान ही बिहार में नैया पार लगा सकते हैं बीजेपी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और खबर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक समाप्त हो गई। इस बैठक में भी नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरी तरफ भाजपा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के अब प्रत्याशी तलाशने में जुट गई है। भाजपा उन क्षेत्रों में कछावर और जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में है जिस संसदीय क्षेत्र में पिछले जेडीयू चुनाव में प्रत्याशी उतारी थी और विजयी मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू, भाजपा और लोजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिसमें प्रत्याशी ने जेडीयू के 16 प्रत्याशी विजयी हुए थे और लोजपा के 6 प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए थे। पिछले चुनाव में एनडीए 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट पर कांग्रेस ने भी प्रत्याशी जीत हुई थी। इस स्थिति में भाजपा की नज़र उन 17 संसदीय क्षेत्रों पर है जो विरोधियों ने कब्जे में है। पिछले चुनावों में जेडीयू के हिस्से में गई नई सीटों पर भाजपा की ओर से कोई दावेदारी नहीं हुई थी, लेकिन भाजपा जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। जेडीयू पिछले चुनाव में सीतामढ़ी सीट से सुनील कुमार पिंटू को प्रत्याशी बनाई थी। पिंटू हाल ही में जिस तरह से जेडीयू और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में तय हो गया है कि उनका जेडीयू से पत्ता साफ है और वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में संभावना है कि भाजपा की ओर से हो सकते हैं वह प्रत्याशी। एनडीए में फिलहाल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि पशुपति कुमार की पार्टी है, एक साथ गठबंधन में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार किसी भी स्थिति में अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए ज़्यादा सीटें नहीं छोड़ेगी। ऐसे में भाजपा बिहार के विरोधियों के लिए मजबूत कलेबंदी करने की तैयारी में है। वहीं आगे चिराग पासवान को लेकर के ही यह कयास लगाया जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के और जमुई के सांसद चिराग पासवान को बीजेपी बिहार में एक बड़े ही दावेदार के रूप में उतारेगी। अलग सी बातें करते हैं, कहीं से उचित नहीं है। आपने पीछे दबाव बनाने की राजनीति को साधने का काम किया है। दबाव की राजनीति करते हैं, आप खुद ही दबाव की राजनीति करते हैं, तो आप क्या गठबंधन बनाएंगे और क्या महागठबंधन को बनाएंगे। पोस्टर लगाने पर सिर्फ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ सत्ता और कुर्सी से ही प्यार है। गठबंधन के स्वरूप को अगर गठबंधन के आगे बढ़ाने में कोई लेना देना नहीं है तो फिर पोस्टर लगाने से क्या फ़ायदा है। वे खुद कैसे आगे बढ़ें, इसका निश्चय करना होगा। हकीकत यह है कि जिनको बिहार की जनता नकार चुकी है उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी, यह मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता। जबकि बिहार की जनता ने ही उन्हें नकार दिया है तो देश की जनता उन्हें कैसे स्वीकार करेगी। आगे चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा कि जनता कैसे स्वीकार करेगी और जनता कैसे नहीं स्वीकार करेगी, यही नीतीश कुमार को नहीं समझ में आ रहा है। विपक्ष भी भली भांति जानती है। ऐसे में विपक्ष के ऊपर इस तरीके से दबाव डालना या कहीं से गठबंधन धर्म के मर्यादा के खिलाफ है। आगे चिराग पासवान ने कहा कि संसद में विपक्ष के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के